अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशान अकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। अदाकारा मथीरा दुबई में खौफनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार बन गई। अदाकारा की गाड़ी को दुबई की एक शाहराह पर दो ट्रकों ने टक्कर मार दी, जिसके बाइस अदाकारा शदीद जख्मी हो गई, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तफसीलात के मुताबिक मारूफ और बेबाक पाकिस्तानी अदाकारा मथीरा दुबई में खौफनाक ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई हैं और अदाकारा की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर एक खुसूसी पोस्ट शेयर करके खुद के हादसे का शिकार होने से मुताल्लिक मद्दाहों को आगाह किया गया। अदाकारा मथीरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि वो उनकी गाड़ी को दुबई की एक शाहराह पर दो ट्रकों ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाइस उनकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जबकि अदाकारा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अदाकारा की हालत खतरे से बाहर है और वो इस वक्त दुबई के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस खबर के सामने आने के बाद अदाकारा मथीरा के चाहने वालों ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तानी अदाकारा हुमायूमा मलिक ने फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट में अपने किरदार के हवाले से कहा है कि वो फिल्म में मजबूत किरदार अदा करने के साथ बहुत खूबसूरत और दिलकश भी नजर आएंगी। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद से ही शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। नाज़रीन, फिल्म में अदाकार फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी और हुमायूमा मलिक जैसी बड़ी कास्ट शामिल है। अदाकारा हुमायूमा मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म में अपने किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा है कि वो फिल्म में न सिर्फ मजबूत किरदार अदा कर रही हैं, बल्कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश भी नजर आएंगी। ट्रेलर में फिल्म की मरकजी अदाकारा माहिरा खान की खूबसूरती की तमाम लोगों ने तारीफ की है। ताहम हुमायूमा मलिक के बयान से ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्म में माहिरा से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आएंगी। हुमायूमा मलिक ने अपने किरदार में के हवाले से मजीद वजाहत करते हुए कहा है कि वो द लेजेंड ऑफ मौला जट में एक बेखौफ शहजादी की तरह नजर आएंगी, जो किसी से नहीं डरती और ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए बर वक्त तैयार रहती है। वाज़ेह रहे कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की धूम पाकिस्तान से निकलकर भारत तक जा पहुंची है। करण जौहर, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत मुतअद्दिद बॉलीवुड सितारों ने फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट अगले साल ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, नए साल की आमद है और उसका जश्न मनाने के लिए फिल्मी सितारों ने केक काटा और ख्वाबों के शदाई लाहौरियों ने होटल्स का रुख भी किया है, जहां अपनों की कुर्बत में खुशियां बांटी गईं। नए साल में नए अज़्मो हिम्मत और जोशो खरोश के इजहार के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने केक काटा और सोशल मीडिया साइट्स पर तमाम मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद भी दी। नाज़रीन, लाहौरियों की तफरीह के लिए होटल्स में खसूसी तौर पर न्यू ईयर नाइट्स का तकरीबात का एहतमाम किया गया और 9:30 के केक भी काटे गए और सभी ने मिल बैठ कर अपनों की कुर्बत में वक्त गुजारा। इसके अलावा हर जगह पे आतिशबाजी भी की गई और उसके साथ साथ शोबे सितारे भी इसमें आगे आगे रहे। अब ज़रा रुक करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म संजू 2018 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। भारतीय तज्जिया निगार तरन आदर्श ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फिल्म संजू 2018 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म है, जबकि दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत ने दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। भारतीय तज्जिया निगार तरन आदर्श के मुताबिक 100 करोड़ का हिसाब किसी भी फिल्म की कामयाबी को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। 2018 में 13 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई, जो भारतीय सिनेमा की तारीख में रिकॉर्ड है। 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में पद्मावत, सोनू की टीटो की स्वीटी, रेड, बागी 2, राजी, रेस 3, संजू, गोल्ड, स्त्री, बधाई हो, ठग ऑफ हिंदुस्तान 2.0 और हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म सिम्बा शामिल है। नाज़रीन, फिल्म सिम्बा ने रिलीज़ के 4 रोज़ में 96 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस किया है, जबकि तरन आदर्श का कहना है कि सिम्बा आज 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। एक भारतीय वेबसाइट के मुताबिक फिल्म संजू ने तकरीबन 600 करोड़ का बिजनेस किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक फिल्म पद्मावत ने 400 करोड़ का बिजनेस किया है। बागी 2 ने 200 करोड़, रेस 3 ने 150 करोड़, फिल्म राजी ने 200 करोड़, फिल्म स्त्री ने 124 करोड़, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने तकरीबन 150 करोड़, जबकि भारत समेत दुनिया भर में 335 करोड़ की कमाई की है। सोनू की टीटो की स्वीटी ने 148 करोड़, बधाई हो ने 135 करोड़ कमा लिए हैं।
नाज़रीन, मारूफ मुतनाज़ भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस 12 गुज़श्ता शब मारूफ टीवी अदाकार दीपिका काकड़ इब्राहिम की कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। रवां साल सितंबर में शुरू होने वाले शो में 17 अफराद को बिग बॉस हाउस में दाखिल किया गया था और इस फाते के लिए 50 लाख भारतीय रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था। नाज़रीन, इतवार को होने वाले फाइनल में घरों में रहने वाले लोगों की तादाद कम होकर सिर्फ 5 रह गई थी, जिनमें दीपिका काकड़, श्रीशांत, रोमेल चौधरी, करणवीर और दीपक ठाकुर शामिल थे। शो के दौरान पहले करणवीर बूरा सबसे पहले बाहर हो गए और जबकि बच जाने वालों को 20 लाख रुपए शो कर छोड़कर जाने की पेशकश की गई, जिसे दीपक ठाकुर ने कबूल कर लिया। आखिर में दीपिका काकड़ और साबिक क्रिकेटर श्रीशांत बचे थे और इनमें से फातेह का ऐलान शो के मेज़बान सलमान खान ने किया। सलमान खान ने ऐलान किया कि दीपिका काकड़ ने बिग बॉस 12 की फातेह हैं और उन्होंने श्रीशांत से ज़्यादा वोट अपने नाम किए हैं। मारूफ भारतीय अदाकार कादर खान इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारतीय अदाकार कादर खान 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कादर खान ने बॉलीवुड में अपने 73 साल कैरियर के दौरान 300 फिल्में की। उन्होंने लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने मज़ाही अदाकारी के साथ मनफी किरदार भी बखूबी निभाए हैं। कादर खान गुज़श्ता कुछ अरसे से अलील थे और कनाडा में अपने बेटे के पास रिहाइश पजीर थे। कुछ रोज़ कबल कादर खान की मौत की खबरें ज़ेर गर्दिश आईं तो गुज़श्ता रोज़ कादर अली खान के बेटे ने अपने वालिद से मुतालिक मौत की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन अब दोबारा से खबरें हैं कि कादर खान इंतकाल कर गए हैं। कादर खान के इंतकाल पर बॉलीवुड इंडस्ट्री सोग में डूब गई है। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भारत के बाद चीन में भी नाकाम हो गई है, जो चीन में रिलीज़ के बाद 3 रोज़ में सिर्फ 32 करोड़ और 93 लाख कमा चुकी है। नाज़रीन, भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भारत के बाद चीन में भी शायकीन को मुतासर करने में नाकाम हो गई है, जो कि 28 दिसंबर को चीन में रिलीज़ की गई थी। इस फिल्म ने पहले रोज़ चीन में $1.51 मिलियन, दूसरे रोज़ $1.56, तीसरे रोज़ $1.61 और मजमूई तौर पर $4.71 मिलियन कमाए हैं। फिल्म में अदाकार आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान और भारतीय कल्चर में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब सारा अली खान से उनके पाकिस्तानी मद्दाहों के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मेरे ख़ानदान के बहुत से लोग पाकिस्तान में रहते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान के लोगों की सकाफ़त, फ़ैशन, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनके खानों का जायका और जिस तरह से वो रहते हैं वो हमारे जैसा ही है। उनका कहना था कि हमारी तहज़ीब एक जैसी है, लिहाजा मुझे हमारे दरमियान कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। वाज़ेह है कि रवां साल सारा अली खान ने 2 फिल्मों केदारनाथ और सिम्बा के ज़रिए बॉलीवुड में डेब्यू किया है और इन दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर को कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के सरवर की जीनत बन गई हैं। भारतीय ज़राए अब्लाग के मुताबिक अदाकारा जानवी कपूर को कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के जनवरी के शुमारे के फ़ोटोशूट के दौरान बनाई गई वीडियो मैगजीन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई है, जिसमें उनका फ़ोटोशूट के लिए अपने बाल छोटे करवाने के मुतालिक कहना है कि उन्होंने ख़ास तौर पर मैगज़ीन के सरवर्क के लिए अपने बाल कटवाए हैं और इस पर उनके वालिद ने बहुत गुस्सा भी किया है। मैगज़ीन के सरवर्क पर जानवी कपूर ने सिल्वर रंग के कपड़े पहने हैं और जैकेट पहनी हुई है। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर एक बार फिर पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा है कि वो और फवाद एक साथ स्क्रीन पर बेहद अच्छे लगते हैं। सोनम कपूर अभी तक फवाद खान की पुरकशिश शख्सियत के सहर से बाहर नहीं निकल सकी, जब भी तो वो हर मौके पर उन्हें याद करती रहती हैं। हाल ही में कॉफ़ी विद करण में सोनम कपूर ने अपनी बहन रिहा कपूर और भाई हर्षवर्धन कपूर के साथ शिरकत करते हुए शो में रैपिड फायर राउंड के दौरान जब करण जौहर ने उनसे सवाल किया कि आपकी स्क्रीन की जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छी लगती है, तो सोनम ने कहा कि मेरी और फवाद की जोड़ी ऑन स्क्रीन जोड़ी बेहतरीन है, लेकिन करण ने उन्हें वापस भेज दिया। सोनम ने मज़ीद कहा कि सलमान खान के साथ भी वो काम करती हुई अच्छी लगती हैं। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।